वेलकम बैक गाइस। और अब हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस के अगले पोर्शन ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी हमने जैसे पहले देखा था कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल अब हमारे बॉडी में, राइट। हमें ये भी पता था कि जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है। जो ऑक्सीजन है हमारा वो रेड ब्लड कॉर्प्यूसलस या रेड ब्लड सेल्स के थ्रू कैरी होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड है हमारा, उसको पंप करने का जो ऑर्गन है वो होता है हमारा हार्ट, ठीक है। और अब हम हार्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। हार्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम फिगर से पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये पैरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हार्ट को बाई फिगर समझना चाहेंगे, ठीक है। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, हमारे हाथ मुट्ठी इतने बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इस वजह से हार्ट में डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को मिक्स होने से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको लंग्स में पहुंचना होता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ सके, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स से वापस हार्ट में लाया जाता है, जहाँ से उसे पूरे बॉडी में दोबारा भेजा जा सके, ठीक है। तो हमने अभी ये समझा कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना होने पाए, इस वजह से हार्ट में डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है, हम समझते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है आर्ट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल, एक ऐसे लाइन ड्रॉ, ठीक है। तो ऊपर का हिस्सा जो होता है वो आर्ट्रियम होता है, ठीक है। एक साइड हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम और एक साइड हो गया हमारा राइट आर्ट्रियम। और जो नीचे का हिस्सा होता है वो होता है वेंट्रिकल। एक तरफ हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और दूसरे तरफ हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये समझ गए। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होती है वो लंग्स से हमारे हार्ट में आती है, कहाँ से? लेफ्ट एट्रियम के थ्रू, ठीक है। तो हमारे लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट में एंटर करता है, ठीक है। उसके बाद वो लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल को जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको फिर पूरे बॉडी में पंप कर देता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में जब आता है उस समय हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम क्या होता है? रिलैक्स करता है। क्या करता है? रिलैक्स करता है। जब लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स करता है उस टाइम ब्लड एंटर करता है लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसी समय लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? रिलैक्स करता है। लेफ्ट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड को पुश करता है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, और उसी समय लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा होता है, तो वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर रिसीव करता है और वहाँ से फिर वो पूरे बॉडी में पंप करता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस हो गया, इसी को देखते हैं। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चेम्बर लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लंग्स से आता है हमारे हार्ट में लेफ्ट आर्ट्रियम के थ्रू। लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स करता है जब वो ब्लड को कलेक्ट करता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उस समय जो अगला चेम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल वो रिलैक्स करता है और ब्लड रिसीव करता है। द मस्क्यूलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स
अब जब मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय ब्लड क्या होता है, बॉडी में पंप आउट हो जाती है, राइट। उसी तरह अब हम देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी में आता है, बॉडी से आता है हमारे राइट एट्रियम में, ठीक। और राइट एट्रियम जब रिलैक्स करता है, एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द करस्पॉन्डिंग लो चैम्बर राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, ओपन हो जाता है, ठीक। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, और अब राइट वेंट्रिकल जो होता है वो पंप कर देता है इस ब्लड को कहाँ पे, लंग्स की ओर। किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। क्योंकि वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना, इस वजह से उनके जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं आर्टरिया के मुकाबले। आर्टरिया इज प्लूरल फॉर आर्टरी, सॉरी फॉर दिस। वॉल्व्स इंश्योर करते हैं कि ब्लड है वो बैकवर्ड ना फ्लो होने पाए, ओके। तो अब फिगर से समझ लेते हैं। अभी हमने लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल पढ़ा था, ठीक। अब उसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो हमारे हार्ट में इंटर करता है राइट आर्टरियम के थ्रू। राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर कर जाएगा। अब उसके बाद जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस समय राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा और इसको अपने अंदर रिसीव कर लेगा। राइट आर्टरियम जो है वो अब इस ब्लड को भेज देगा लंग्स के पास जहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड हो सके, और फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे लेफ़्ट आर्टरियम से होता हुआ, लेफ़्ट वेंट्रिकल से होता हुआ चला जाएगा हमारे पूरे बॉडी में, ओके। फिर क्या होता है, अब आगे देखते हैं, समझते हैं। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, ठीक है। जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे ब्लड में कहाँ घुलता है, लंग्स में ही घुलता है, ठीक है। जो सेपरेशन होता है राइट साइड और लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट का वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, यूज़फुल होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग होने से बचाने के लिए, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स, वो एनर्जी यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंटली अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ओके। क्योंकि इन एनिमल्स की एनर्जी नीड्स भी काफ़ी हाई होती हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एनर्जी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ नहीं करते। ऐसे एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है। जैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी होती है नहीं, इस वजह से वो ऐसा करते हैं, ठीक है। उसी तरह जो फ़िश होती है उसके पास सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। जो ब्लड होता है वो ब्लड इज़ पम्प्ड टू द गिल्स, गिल्स में ब्लड को पंप किया जाता है, वहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होता है और पासेज डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इस वजह से जो ब्लड होता है वो फिश के हार्ट के से सिर्फ एक बार गुजरता है, ठीक है, ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके हार्ट से ब्लड 2 बार होके गुजरता है, 2 साइकिल यूज़ होती है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन की, इसे ही हम डबल सर्कुलेशन बोल देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। एक होता है आर्टरीज हमारा और एक होता है हमारा वेन्स। आर्टरी का काम क्या होता है कि ब्लड को हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचाना, ठीक है। क्योंकि ये ब्लड पंप हो रहा है हार्ट के थ्रू, इस वजह से
इनकी जो आर्टरीज होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक वॉल्स इनके होते हैं, क्योंकि ये हार्ट से सारे बॉडी में ये ब्लड पंप हो रहा है और एक प्रेशर फील करता है, ये हार्ट इस पर प्रेशर डाल रहा है पंप करते समय। इस वजह से ये जो आर्टरीज होती हैं वो थिक और इलास्टिक वॉल्स की होती हैं। दूसरी तरफ जो हमारा वेन्स होता है उनका काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना डिफरेंट ऑर्गन से और उसको वापस हार्ट तक लेके आना। इस वजह से उन्हें कोई भी थिक वॉल की ज़रूरत होती नहीं और वो कोई भी लॉन्गर अंडर प्रेशर में भी नहीं होते लंबे समय तक। इंस्टेड जो वेन्स होते हैं उनमें वॉल्व्स होते हैं ताकि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे। ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं वो छोटे से छोटे भाग में वो बढ़ती चली जाती हैं और एक समय में वो सिर्फ एक सेल के बराबर थिक हो रह जाती हैं। ठीक है, जो सबसे छोटे वेसल्स होते हैं आर्टरी के वो एक सेल इतने छोटे होते हैं और जो स्मॉलेस्ट वेसल होता है जो 1 सेल थिक होता है उन्हें ही हम कैपिलरीज कह देते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के मटेरियल का एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स। ठीक है, तो ब्लड और सेल के बीच में किसी भी तरह के मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज के वॉल के ही थ्रू होता है। ठीक है, फिर जो कैपिलरीज हैं ये एक साथ ज्वाइन होती हैं और वेन्स बन जाती हैं और यही वेन्स ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आता है। ओके, प्लेटलेट्स हमें पता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आता है लिम्फ। ठीक है, देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, इसे हम लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जो लिम्फ होते हैं, जो कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज के वॉल पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन्हीं पोर्स में से कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो होता है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाता है और टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बना लेता है। ठीक है, ये प्लाज्मा की ही तरह होते हैं लेकिन ये कलरलेस होते हैं और इनमें कम प्रोटीन भी होता है। ठीक है, लिम्फ जो होते हैं वो डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड फैट कैरी करते हैं इंटेस्टाइन से और ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ओके, और एक पोर्शन और हमारा बचता है जो कि है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। ठीक है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल। ठीक है, जो फोर्स ब्लड लगाता है नसों की दीवार पे उसे ही कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर आर्टरीज में बहुत ज़्यादा होता है वेन्स की तुलना में। ठीक है, अब हमें पता है कि हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। ठीक है, तो जिस समय हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और आर्टरी में वो प्रेशर वेंट्रिकल डिस्टोल के समय, वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन के तरह समय, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जिसको हम हाई बीपी और लो बीपी कहते हैं। तो हाई बीपी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, और लो बीपी को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर किस समय होता है, जिस समय कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायस्टोलिक प्रेशर किस समय होता है, जिस समय रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के समय को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और रिलैक्सेशन के समय को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो जो हाई बीपी होती है यानी कि जब नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो हमारा 120 mm ऑफ मर्करी होता है। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब हाई ब्लड प्रेशर, और जो हमारा लो ब्लड प्रेशर दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर
वो 80 mm ऑफ मर्करी होता है, यानी हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर 120 नॉर्मल होता है और लो ब्लड प्रेशर 80 नॉर्मल होता है। ओके, थैंक यू।